कुछ कहानियां ना सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो हमें एक तरह से आईना दिखाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे जो शायद हमें अपने आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया बदलने पर मजबूर कर दे। तो चलिए इस कहानी को एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। क्या हमारा पहला इम्प्रेशन यानी किसी के बारे में बनी पहली राय हमेशा सही होती है? आइए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी का पहला पड़ाव है एक इंतजार। यहीं से हमारे मुख्य किरदार की यात्रा शुरू होती है। सोचिए, एक रेलवे स्टेशन है, खूब भीड़-भाड़ है। हमारा मेन कैरेक्टर है एक नौजवान जिसका नाम है राहुल, और वो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा है जो कि लेट है। अब इंतजार काफी लंबा था तो भाई टाइम पास के लिए राहुल दो चीजें खरीदता है, एक अखबार और एक बिस्किट का पैकेट। वो जाकर एक खाली बेंच पर बैठ जाता है। उसके ठीक सामने एक बुजुर्ग आदमी बैठे हैं जो शांति से कुछ पढ़ रहे हैं, और उन दोनों के बीच में बेंच पर रखा है वो बिस्किट का पैकेट। और बस यहीं से सब कुछ शुरू होता है। और अब कहानी अपने दूसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से में पहुंचती है, एक खामोश जंग। तो ये जंग शुरू कैसे हुई? देखिए, पहला मोमेंट, राहुल पैकेट से एक बिस्किट निकालता है। दूसरा मोमेंट, उसे बड़ी हैरानी होती है जब सामने बैठे बुजुर्ग भी उसी पैकेट से एक बिस्किट उठा लेते हैं। तीसरा मोमेंट, राहुल को गुस्सा तो बहुत आता है पर वो कुछ बोलता नहीं, चुप रहता है। लेकिन उसके मन में तुरंत एक ख्याल आता है, एक फैसला, एक जजमेंट। ये कैसा आदमी है, मेरे बिस्किट खा रहा है, वो भी बिना पूछे। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। राहुल एक और बिस्किट लेता है तो वो बुजुर्ग आदमी भी एक और ले लेते हैं। ये खामोश लेन देन चलता रहता है, और हर एक बिस्किट के साथ राहुल का गुस्सा और उसकी राय और भी ज्यादा पक्की होती जाती है। सोचिए, वहां एक ही बेंच पर दो अलग अलग दुनियाएं चल रही थी। एक तरफ राहुल का गुस्सा जो मन ही मन सोच रहा था, मतलब गजब की ढिठाई है। और दूसरी तरफ उन बुजुर्ग आदमी का बिल्कुल शांत चेहरा, जिन्हें देखकर लग रहा था कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां सिर्फ एक आखिरी बिस्किट बचा है। पैकेट में सिर्फ एक बिस्किट। अब ये सिर्फ एक बिस्किट नहीं था, ये एक चुनौती बन गया था। राहुल ने सोचा, अब देखता हूं ये क्या करते हैं। माहौल में तनाव इतना ज्यादा था कि क्या ही कहें, सब कुछ इस एक बिस्किट पर आके टिक गया था। लेकिन जो हुआ वो राहुल ने सपने में भी नहीं सोचा था। उन बुजुर्ग आदमी ने वो आखिरी बिस्किट उठाया, एक हल्की सी मुस्कान दी, उसे दो हिस्सों में तोड़ा और आधा टुकड़ा राहुल की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन इस बात का भी राहुल पर कोई असर नहीं हुआ। उसका गुस्सा और उसकी गलतफहमी इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसने सोचा, हद है, कितना बदतमीज आदमी है, मेरा ही बिस्किट खाया और अब ऊपर से एहसान भी दिखा रहा है। उसने गुस्से में वो टुकड़ा ले लिया। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां असली सच सामने आता है। तभी ट्रेन की सीटी बजती है। राहुल फटाफट अपना बैग उठाता है, उन बुजुर्ग को एक आखिरी गुस्से भरी नजर से देखता है और अपनी ट्रेन में चढ़ जाता है। उसे लग रहा था कि वो बिल्कुल सही था। अपनी सीट पर आराम से बैठने के बाद उसे प्यास लगती है और वो पानी की बोतल निकालने के लिए अपना बैग खोलता है। और बैग खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका अपना बिस्किट का पैकेट बिल्कुल वैसा का वैसा बिना खुला हुआ बैग में रखा था। तो असली सच क्या था? सच ये था कि बेंच पर रखा पैकेट राहुल का था ही नहीं, वो उन बुजुर्ग आदमी का था। वो कोई चोर नहीं थे, वो तो बस बड़ी उदारता से अपना खाना एक अजनबी के साथ बांट रहे थे, वो भी बिना एक शब्द कहे। ये समझते ही राहुल पर शर्मिंदगी की एक लहर दौड़ जाती है। उसे एहसास होता है कि बदतमीज वो था, एहसान फरामोश वो था जो किसी और की चीज खा रहा था और मन ही मन उसे गलत भी समझ रहा था। तो इस पूरी कहानी से क्या सबक मिलता है? चलिए अब अंतिम हिस्से पर चलते हैं। यहाँ 3 बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हमें ऊपर से दिखती हैं। दूसरी, हम अक्सर अधूरी जानकारी के आधार पर दूसरों को जज करने में, उनके बारे में राय बनाने में बहुत जल्दबाजी कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, कई बार जो गलती हम दूसरों में देख रहे होते हैं वो असल में हमारी अपनी ही गलतफहमी का आईना होती है। तो जाते जाते बस एक सवाल, हमारी अपनी जिंदगी में ऐसे कितने बिस्किट के पैकेट हैं जो शायद बिना खुले ही पड़े हैं?
क्योंकि हमने सच जानने से पहले ही अपना फैसला सुना दिया। इस पे ज़रूर सोचिएगा।